हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, ये गुम है किसी के प्यार में आ गया है बड़ा ट्विस्ट। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हॉस्पिटल में है सभी और सभी को आ गया है होश, और वहाँ सही मिलने आती है सभी से, क्योंकि सही से मिलने को कहती है सभी। जब भी आती है वहाँ पे सही मिलने उससे, और सही कहती है कि परी मम्मा आपको इतनी चोट कैसी लग गई यहाँ पर। और रजत जैसे ही आता है बोलता है डॉक्टर ने तो अब मिलने को कह दिया है, लेकिन वह भी कहता है कि डॉक्टर ने मिलने को कह दिया है, लेकिन जो इसके ज़िम्मेदार हैं वो ना मिले। जाओ, तुम्हें बहुत चोट आई है, वहाँ पर तुम बैठ जाओ। और इधर सही पूछती है, सही भाग्यश्री और ईशा मैम उसकी जाकर वहाँ पर बैठी होती हैं, और सही पूछती है परी मम्मा आपको इतनी चोट लगी कैसे? क्या आप रोड क्रॉस नहीं कर रहे थे? देखकर आपने ही तो मुझे सिखाया है कि बाईं तरफ से चलना चाहिए। यहाँ पर सही बहुत कुछ कहती है सभी को, और सभी से पूछती है कि परी मम्मा आपको कैसे चोट लग गई, आप मुझे बताओ। तभी यहाँ पर ईशा मैम कहती है कि आप कभी भी परी मम्मा जैसी गलती मत करना। परी मम्मा ने गलती की है इसलिए उनको सज़ा मिली, और आप कभी ऐसी गलती कभी नहीं करना। और इधर सही बहुत कुछ पूछती है। तभी ईशा मैम यहाँ तक बताने जाती हैं कि कैसे किसकी वजह से चोट लगी है सही को। तभी भाग्यश्री कहती है कि बस रहने दो ईशा बहनी, अभी चुप रहो, रहने दो, जाने दो। और यहाँ पर बहुत ही कुछ सही बताती है सभी को, और सभी भावुक हो जाती है यहाँ पर। और इधर देखते हैं जब शांतनु की रजत बहुत कोशिश कर रहा है और इतना अपने आप को दर्द देकर मंदिर जाकर सभी के लिए प्रार्थना कर कर आया है, जिसकी वजह से उसके दोनों पैर भी छिल जाते हैं। तभी शांतनु आके उसके पास बैठते हैं और कहते हैं कि रजत तुम मेरी हेल्प कर दो। तभी रजत कहता है क्या हेल्प करना है बाबा? तभी बताते हैं शांतनु की ये फाइल है मेडिकल की, इसमें से बताओ सभी की कौन सी फाइल है। तभी शांतनु के हाथ से रजत फाइल लेता है और चेक करता है। तभी शांतनु बताते हैं कि शायद ये रेड वाला फाइल है, और तभी रजत को पता चलता है फाइल पढ़ने से कि गोली लगी थी सभी को कभी। तो बताते हैं सभी, पूछते हैं रजत शांतनु से कि क्या गोली लगी थी सभी को कभी। तभी बताते हैं शांतनु कि हाँ, किस तरीके से जब वो आई थी रामपुर से यहाँ पर तब वो मुझसे मिली थी, और पहली रात तो वो ईशान के ही कैबिन में सो गई थी, उसके पास कोई जगह नहीं थी। क्या जज्बा था उसका आईपीएस बनने का, सब कुछ बताते हैं यहाँ पर शांतनु रजत को। और कैसे वो भागती हुई आई थी, और फिर उसकी शादी होने वाली थी, ज़बरदस्ती करने वाला था एक, तभी उसके सारे परिवार की मौत हो गई थी उसमें। और इधर जब दोबारा मेरी बेटी से उसकी शादी होने वाली थी तभी उसकी लग गई थी गोली, और मेरे बेटे को भी। फिर कैसे यहाँ पर और भी ये भी बताते हैं कि कैसे आईपीएस बनने के लिए वो आईपीएस चाय वाली हमारे कॉलेज के सामने ही दुकान डालकर वहाँ पर चाय बेचा करती थी। लास्ट में ये भी बता देते हैं कि कैसे ईशान को भी गोली लग गई थी, और सभी को भी। ईशान नहीं बचा लेकिन सभी बच गई। तभी यहाँ पर पूछता है रजत कि मुझे तो ये सब कुछ कभी बताया ही नहीं सभी ने। तभी शांतनु कहते हैं ये कुछ बताने की बात थोड़ी ना होती है। जब इंसान की ज़िंदगी में ही सब कुछ बुरा हो रहा हो तो वो अच्छे सपने को भूल ही जाता है, और सपने सपने ही रह जाते हैं। तभी रजत ये सब कुछ सुनकर शॉक हो जाता है और कहता है कि सभी के साथ इतना सब कुछ हो गया, लेकिन सभी ने मुझे कभी कुछ भी नहीं बताया, और नाम भी मैंने कभी पूछा। मैं अपनी ही प्रॉब्लम में फंसा रहा, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा बाबा, अब मैं उसके सपने पूरे कर कर ही रहूँगा। और ये सब कुछ सुनकर रजत बहुत ही शौक रहता है, और शांतनु से कहता है कि अब जो कुछ भी सभी के साथ होना था वो अब सब कुछ हो गया है, अब और कुछ भी बुरा नहीं होगा, ये मैं आपसे वादा करता हूँ। आप मुझे सिर्फ एक चांस दे दो। और तभी शांतनु भी कुछ सोचते हैं और कहते हैं कि ठीक है, मैं बात करूँ। और फिर ये सब कुछ सुनकर रजत अपने सर पर हाथ रख लेता है और कहता है कि इतना सब। वेल दोस्तों, क्या कुछ कहना है आपको इस अपडेट के बारे में? आप अपनी राय हमें कमेंट के ज़रिए ज़रूर बताएं,
और हमारे चैनल पर नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें दोस्तों।